सब कह रहे थे कि मामू को बिट दीजिए, मैं भी नहीं कह रहा था। हम भी बैठा था। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं जो कहूँ अगर पूरा आप उसको डालें तो अच्छा है, नहीं तो खाली कहेंगे आप मसाला न्यूज़ चाहिए हमें, तो ये तो मसाला न्यूज़ नहीं लेते हुए जो डिटेल है वो ले तो अच्छा है। मैं पहले तो मैं शुरू करता हूँ मराठा आंदोलन से। मैं मराठा आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ, जिसमें कि गोविंद भाई सराफ, रमन भाई, अभिजीत कापड़िया, नाविंदर साहब, आनंद भालेराव साहब, ये तमाम नरेंद्र शर्मा, बसैये बंधु, ये तमाम लोग थे उसमें, और काफी लोग थे, देशमुख साहब, ये और जूनियर लोगों के अंदर मैं, गोपीनाथ मुंडे, महाजन साहब, डॉक्टर कांगो, अरुचर कापड़े की बेटी, और उसके अलावा लोमते, मनोहर टकसाल, पहले में चंद्रगुप्त चौधरी, असदुल्ला साहब, हबीबुल्ला साहब, ये तमाम लोग थे। हम मराठा आंदोलन के लोग थे जो मराठा में काम करते थे। वहाँ से काम करते हुए हम अपना शुरुआत किए। उसके बाद मैं गणेश महासंघ में था, जिसमें दादा गणोरकर, मनमोहन अग्रवाल, खटोड़ जी, ये तमाम थे। उसके बाद मैं, मानी गंगवाल, शिवनाथ राठी, ओम प्रकाश वर्मा गणेश महासंघ में आए थे, जो आज तक मैं हूँ। इसी वजह से 1 साल पहले गणेश महासंघ में मेरा इस्तेमाल किया गया कि मामू 50 साल से काम कर रहे हैं। ये हकीकत में बताने की चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि मैं हिंदुस्तान का मानने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इलेक्शन बीजेपी मेरे नाम पे, रशीद बाबू के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। बॉम्बे में खान होना क्या, महाराष्ट्र में खान पैदा कर दिया उन्होंने। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं महाराष्ट्र का लीडर बन गया हूँ। वो लोग मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, रशीद मामू के नाम पे। तो एक बड़ी अच्छी बात लगी कि मामू के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं इलेक्शन में खड़ा था, किसी को ये याद नहीं आया मामू क्या है। 86 के अंदर दंगे की बात करते हैं। 86 के दंगे में कुलकर्णी साहब की बीवी को जब बहू उनकी बैठ गई थी, जो आग लग गई थी, तो मैंने उनको बचाया। साहू जी साहब सर्राफे में है, उनके घर को आग लगी थी, वो मैंने बचाया। चांदीवाल साहब के पिताजी को घर को लिया के छोड़ा। पहलवान इसके राजा बाजार के, उनको घर छोड़ा। ये सबूत है पूरे लोगों को मौजूद। लेकिन मेरे नाम पे कहना कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कब बोला? सबूत कहाँ है? कोई बगैर सबूत के बात करते अच्छा नहीं लगता। मैंने संभाजी महाराज की मुखालिफत नहीं कहा। मैंने कहा भी औरंगाबाद नाम इसलिए होना कि औरंगाबाद के मायने फारसी लफ्ज है। औरंग बोले तो तख्त, और ज़ेब बोले तो बैठने वाला। तो ऐसा औरंगाबाद के मायने है तख्त आबाद करके मैं कहा। मुखालिफत मैंने किसी की नहीं की। दूसरी बात, वंदे मातरम से तो मैं जब महापौर बना तो मैं उस टाइम पर बॉडी जब शुरू होती मैं कहता वंदे मातरम से शुरू करो। कभी मुखालिफत नहीं करे, वाकआउट नहीं करे, फिर ये झूठी बदनामी क्यों कर रहा? साथ ही साथ मैं एक बताता हूं आपको कि 1900 ये मेरा बायोडाटा था। उसके बाद ये सब लोग, जयंत सिंह साहब, ये गोपीनाथ मुंडे साहब, गोविंद भाई साहब, ये सबके साथ मेरा था। लेकिन जब मैंने कार्य शुरू किया मैंने, तो ये 1974 में मेरे को पुलिस का सर्टिफिकेट मिला काम करता हुआ। ये सर्टिफिकेट है मेरा, जो गणपति जी को ये होगा था विटम्बना, उसके लिए, बाबा साहब की विटम्बना के लिए, ये जो मुझे सर्टिफिकेट मिले, ये इसके आधार पर अगर मैं बदमाश रहता, कुछ रहता, ये मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलते। ये रिकॉर्ड है आपके पास, ये कभी भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा 2011 में गवर्नमेंट ने कभी पुरस्कार के लिए मुझे नॉमिनेट किया था, जो 2 अक्टूबर को मिला जाता है। उसके लिए मेरा नाम यहाँ से भेजा गया था, तो उसको भेजा थे कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगर मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो कभी नहीं भेजते। पासपोर्ट के लिए मेरा कैरेक्टर मिला, आज कोई गुनाह करके नहीं है। अब ये लोग जो बात कर रहे थे उसका साबित करो मुझे कि मैं गुनहगार हूँ। बगैर बोले कि आप तुम ऐसा कुछ भी इल्जाम लगा देना मेरे पे, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, कैसा बोलूंगा मैं? अब बोला तो साबित करो ना, मैंने कब बोला क्या है? अब हाँ, मेरे यूनियन के केसेस थे, मैं यूनियन चलाता था। एक तो पुलिस की जीप पे चढ़ के भाषण कर रहा था, पुलिस के मेरे थे। पॉलिटिकल केसेस हुए मुझे, मैं ये नहीं कहता पॉलिटिकल केसेस नहीं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस में इसमें फर्क है। जातिवाद का कोई चीज नहीं। आज भी शहर में ये लोगों ने जो कहे हिंदू मुस्लिम दलित समाज मेरे साथ है, वो लोग भी अच्छा नहीं लगा उनको। आज मैं इतने अकेला फिर रहा हूँ, मैंने कभी किसी ने नहीं बोला कि आपके पेपर में न्यूज आ रही, लेकिन मेरे नाम से न्यूज करके अपनी पब्लिसिटी कमाना अच्छी बात है।
मेरे नाम से बीजेपी वाले भी मेरे नाम से न्यूज कर कमा रहे हैं कि भाई रशीद मामू ने ऐसा करा, रशीद मामू तो मेरे नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे को बड़ा ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे को इतना बड़ा लीडर बना दिया कि हर टीवी के ऊपर मेरा, लेकिन बुराई से क्यों? और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, सीनियर सिटीजन का तो आप ख्याल रखो। और जब ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, ये 40 साल 45 साल की बात कर रहे हैं, जब इनकी उम्र क्या थी? ये जो लीडर बताया इनकी उम्र क्या थी वो तो पूछो। जब मैं महापौर बना तो आपके बाल ठाकरे साहब से जाके मिले, उन्होंने मुझे बिठाए, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई, 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो तो उन्होंने कहा कि चांगला महापौर भेटला, कोई त्रास द्यायचे नहीं, मेरे किसी ने नहीं सताया, पूरा मेरा चला। जब कोई चीज नजर नहीं आया, मैं हर इलेक्शन में खड़ा, कब नहीं 50 साल में गणेश महासंघ में मेरा सत्कार हुआ, जब किसी ने बोला तुम जातिवाद है। फिर आज क्यों? 15 साल पहले 15 में मेरे खिलाफ बीजेपी का आदमी खड़ा था, जब नहीं बोले, कोई भी चीज जब क्यों नहीं करे, आज ही करने की क्या जरूरत? मैं पार्टी में गया बोल के तो मुझे लगता कि वो हिंदुत्व पार्टी है, मैं जिस पे गया हुआ, और ये जो तो सियासी पर हिंदुत्व, यानी 2 हिंदुत्व हो गया, सियासी अलग और धार्मिक अलग। मैं जिस पार्टी में धार्मिक है, इसका मतलब ये, क्योंकि मैं मानता हूं कि राम जी के कारनामे में राम जी ने अपनी सौतेली माँ का सुने, अपने बाप की इज्जत किए, अपनी बीवी की इज्जत किए, बच्चों की किए। मुझे उद्धव ठाकरे वही लग रहे कि बाप की भी इज्जत, बीवी की भी इज्जत, वो कुछ छड़े छाट तो नहीं है। जब आप में अगर ऐसा लिखा तो आप तो बतलाइए ना कोई चीज ऐसी, खाली बोल देना चाहिए। और जब ये था गोपीनाथ मुंडे मुझसे क्यों मिले फिर कि मैं मामू जातिवाद है बोल रहा था, आज तक अभी कोई चीजों में नहीं आई। आज आप पेपर वाले भी जानते हैं। ये देखिए, ये 2011 में मेरे को ये भेजा गया, श्री सावरकर पुलिस कमिश्नर कलेक्टर के सबके होकर के कबीर पुरस्कार के लिए भेजा गया। कबीर पुरस्कार महाराष्ट्र में आज तक एक को भी नहीं मिला, ये उसका भेजा गया। और परसों मैं कमिश्नर साहब की जो मेरे खिलाफ आ रहा, ये मैंने उनको कंप्लेंट दिया, ऐसा नहीं करके नहीं, ये मैंने कंप्लेंट दिया हूँ, इनके नाम से कंप्लेंट दिया हूँ। अरे देखो निकाल ये चेक करो बोलकर, ये मोबाइल में जो अदालत, अगर रहता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता, साबित कर रहे हो तो मैं बदमाश हूँ, ये मैंने कंप्लेंट दे के आया। 21 तारीख कमिश्नर साहब कि भाई ये लोगों ने जो बोर्ड है तो इसको साबित करो, नहीं तो ये क्या है। वैसे जो है तो कल एक इस पे आया हुआ है फेसबुक पे, मैंने उसकी भी कंप्लेंट किया। इसके अंदर जो है तो तुम्हारे ऐसी बात हो रही कि खैर हमारे को ऐसा लड़ा, तो उसमें औरंगाबाद की हालत ना बिगड़े, मतलब आप उसको पाबंद करो बुला के केस को। भाई ऐसा एक तरफा नहीं है, मेरे के अलावा दूसरों का भी नाम इसमें डाले, हिंदू मुस्लिम, तो मतलब पाबंद करो, उस पर गुनाह दाखिल करो। तो एक कोई चीज लेके चलना चाहिए। आज अगर कभी ये था तो मुझे पुराने लोग कभी नजदीक नहीं बिठाते थे मेरे, अगर ऐसी चीजें तो कभी आन नहीं देते थे। और देवेंद्र शर्मा जो कट्टर आरएसएस के थे, वो मेरे गुरु थे, मैं सब जगह बोलता हूँ, भाषण मेरे को उन्होंने सिखाया, उनके मरे तक के मैं उनके घर पे जाता था, आज भी जाके पूछिए, वो तो अभी थोड़े दिन पहले की बात, बस ये बोल दो मेरे आज भी संबंध है, उनके बड़े भाई के मेरे संबंध थे, कभी नहीं तो वो बोलते थे हमारे घर को मत आओ, मैं तो उनके घर जाता हूँ, बस ये बंधु तो आरएसएस के विषय। और ये देवेंद्र शर्मा जो उनके घर को मैं जाता था, बच्चे का डेथ हो गई थी, आखिर तक मैं उनके घर पे गया, तो कोई चीज ही नहीं, तो वो लोग बोलते थे मत आओ मेरे पास बोल, लेकिन ऐसा इसके अंदर ये चीज ही नहीं है कि अब बगैर तहकात के बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अगर बड़े मिनिस्टर अगर ऐसी बातें करते ही बगैर सर पे देंगे तो बड़ा होता है। कोई चीज तुम कहते साबित तो करो ना भाई कि मामू ये था, कोई पुलिस ने मुझे कोर्ट ने सजा दी क्या, मेरे पे कोई केसेस हुए तो सजा हुई क्या। और जब आज लोगों के अंदर कई लोग तड़ी पार भी आज हम बड़े बड़े मिनिस्टर आए, कई लोगों के गुने वो है, जैसा कि मैं मानता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे साहब बोले कि हम पार्टी में लिए, बहुत बड़ी बात है। आदित्य ठाकरे कल बड़ा अच्छा गए कि आ गए मामू पार्टी में हमारे मानते हुए, और सही बात है, मैं पार्टी में आया तो बुरा लग रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन है महाराष्ट्र में, मेरे आने से पार्टी मजबूत होगी, सामने वालों को नुकसान होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई मेरे आने से उनको डर पैदा, इसलिए तो रशीद मामू के नाम पे चुन के आना चाह रहे हैं, नहीं तो जरूरत ही थी, हर जगह को मेरा नाम ले, तो मतलब मेरे नाम क्या खान की जरूरत पड़ गया बीजेपी के लोगों को, तो कोई सवाल ही नहीं आता। बस इतना कहना था मेरे। मामू विरोध क्यों हो रहा है फिर? पार्टी इन्होंने बोल दी गलती से, समझ में ही आ रहा, लेकिन आज उनका तो क्या है, खैरे साहब को परसों पूछे बोले चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि मेन उदय ठाकरे साहब